So let's talk about another latest cue card, that is describe a job you would not like to do in the future. कि कोई भी जॉब, कोई भी प्रोफेशन जो आप फ्यूचर में नहीं करना चाहते. So let's see, you should say what is the job, कि ऑक्यूपेशन कौन सा है, how you heard about it, आपको इसके बारे में कहाँ से पता चला, कहाँ से सुना, why you don't want to do it, और आप इसको क्यों नहीं करना चाहते, एंड how you feel about this job. जब आप इस जॉब के बारे में सोचते हो तो आपको कैसा फील होता है. So let's see the sample answer. Well, working has become an integral part of the everyone's life in order to earn bread and butter. कि काम करना हर किसी की लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है इन ऑर्डर टू अर्न ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि लिविंग, कि जीने के लिए. सॉरी. ऑल्दो आई एम फेमिलियर विद अ नंबर ऑफ प्रोफेशंस लाइक सेल्समैन, टीचर, डॉक्टर एंड मैनी मोर. वैसे तो मैं बहुत सारे प्रोफेशन से फैमिलियर हूँ, सेल्समैन, टीचर, डॉक्टर. बट हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन. बट मैं यहाँ एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन की बात करना चाहूँगी दैट आई डोंट विश टू डू इन द नियर फ्यूचर, जो मैं नियर फ्यूचर में नहीं करना चाहती. दिस प्रोफेशन इज़ नन अदर देन द पोजिशन ऑफ रिसेप्शनिस्ट. कि ये जॉब है जो वो रिसेप्शनिस्ट की. आई केम टू नो अबाउट दिस प्रोफेशन, कि मेरे को इस प्रोफेशन के बारे में पता चला व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी इन सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन. जब मैं सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ती थी. एट दैट टाइम आई हैड अ हॉलीडे. उस टाइम मेरी एक हॉलीडे थी. सो आई वेंट टू अ मल्टीनेशनल कंपनी टू पिक अप माई एल्डर सिस्टर. तो मैं एक मल्टी नेशनल कंपनी में गई अपनी सिस्टर को पिकअप करने, हु वर्क्स फॉर दिस कंपनी एज अ मैनेजर, जो कि इस कंपनी में काम करती है एज अ मैनेजर. आई सैट इन द रिसेप्शन एरिया फॉर अबाउट हाफ एन आवर. मैं आधे घंटे के लिए रिसेप्शन एरिया में बैठी थी वेट करने के लिए. देन आई ऑब्जर्व दैट दिस जॉब इज़ रियली स्ट्रेसफुल. जब मैंने ऑब्जर्व किया कि जो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट थी उस जॉब को, कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है विद द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है. एंड आई हैव नो टाइम टू टेक अ रेस्ट. और रेस्ट करने के लिए टाइम तो है ही नहीं, इवन फॉर अ सेकेंड, कि सिर्फ एक सेकेंड के लिए भी नहीं. दैट डे आई डिसाइडेड नेवर टू टेक अप दिस जॉब. तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं ये जॉब कभी भी नहीं करूँगी. इफ़ आई टॉक अबाउट द रीजन्स, अगर मैं रीजन्स की बात करूँ वाई आई डोंट वॉन्ट टू डू इट, कि मैं ऐसा क्यों नहीं करना चाहती, देर आर सो मैनी, बहुत सारे रीजन्स हैं. द प्रोमिनेंट वन इज़ दैट दिस इज़ द सिटिंग जॉब. सबसे पहला रीज़न तो यही है कि ये एक सिटिंग जॉब है एंड आई कांट सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम एट वन प्लेस. और मैं ज़्यादा टाइम के लिए एक प्लेस पर नहीं बैठ सकती. अनदर रीज़न इज़ दैट, और दूसरा रीज़न ये है दैट आई लैक पेशेंस. मेरे में पेशेंस की बहुत कमी है. सो दिस जॉब डजेंट फिट मी. फिट मी का मतलब होता है कि मेरे को सूट नहीं करती, कि ये जो मेरे को सूट नहीं करती एज इट रिक्वायर्स अ हाई लेवल ऑफ पेशेंस टू डील विद एवरी टाइप ऑफ क्लाइंट. बट इस जॉब के लिए पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हर टाइप के क्लाइंट आते हैं. आई रियली फील सो टेंस व्हेन आई थिंक अबाउट दिस जॉब. जब मैं इस जॉब के बारे में सोचती हूँ तो मेरे को बहुत टेंस फील होता है. एंड इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर एवरी वन टू हैंडल सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट वन टाइम. और ये बहुत ईजी जॉब नहीं है, हर कोई इस जॉब को हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. ऑल इन ऑल दिस इज़ द प्रोफेशन दैट आई वुड नॉट लाइक टू डू इन माई लेटर लाइफ. तो ये वाला प्रोफेशन है जो मैं फ्यूचर में नहीं करना चाहती. So that's the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.